नमस्कार, न्यूज 24 के इलेक्शन शो खेला होबे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बंगाल के गर्म चुनावी ग्राउंड पर अजब और गजब खेल हो रहा है। व्हीलचेयर पर बैठकर घायल शेरनी यानी कि ममता बनर्जी दहाड़ रही हैं। बीजेपी का खेला खराब करने की हुंकार भर रही हैं। कभी कोलकाता में तो कभी पुरुलिया के जंगी मैदान में दम भरती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन बीजेपी अपने इलेक्शन पिच पर बैटिंग कर रही है, वो भी धुआंधार तरीके से। मोदी की सेना ने ममता को उन्हीं के किले में घेर लिया है। कैसे, ये आप तब समझेंगे जब आप बीजेपी का खेला देखेंगे। ममता का खेला। चाइना चाइना बीजेपी के चाइना, कांग्रेस के चाइना, कांग्रेस के चाइना, सीपीएम के चाइना, सीपीएम के चाइना, खेला होबे, देखा होबे, जीता होबे। देखा होबे, जीता होबे। मोदी सेना का खेला। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। ममता जी के पैर में चोट आई, भगवान जाने सच कौन। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ। बम 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 हर हर महादेव। छोटा मंगला सबसे सब है। खेला होबे। जी हाँ, ये तो जुबानी खेला है जो खूब खेला जा रहा है दोनों तरफ से। लेकिन असली खेला हुआ है नंदीग्राम के संग्राम में। ममता के सियासी शत्रु और मोदी के मौजूदा मित्र दीदी का इतिहास और भूगोल खंगाल कर चुनाव आयोग के पास पहुंच गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से जो कुछ कहा, जो इल्जाम लगाया, उससे बंगाल की लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। आखिर शुभेंदु ने ऐसा क्या किया कि ममता की सेना शांत हो गई? आइए आपको दिखाते हैं। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। लड़ाई होवे, लड़ाई होवे। हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। दीदी की जो व्हील चेयर यात्रा कोलकाता से शुरू हुई थी, वो कोलकाता से 290 किलोमीटर दूर पुरुलिया पहुंची। ममता को लेकर व्हील चेयर सीधे मंच पर पहुंचा और शुरू हो गई दीदी की व्हील चेयर रैली। व्हील चेयर पर विराजमान ममता ने यहाँ नया खेला किया। करबो, लड़बो और जीतबो का नारा बुलंद किया। लड़ाई होवे, लड़ाई होवे। हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। इसके बाद दीदी ने वो खेला किया जिसके लिए वो जानी जाती हैं, अपने बंगाली स्टाइल में हुंकार भरी। खेला होबे, देखा होबे, जीता होबे। चाइना चाइना, चाइना चाइना, चाइना चाइना,
চাই না এই বিজেপিকে বিদায় দাও এই বিজেপিকে বিদায় দাও বিজেপিকে বিদায় দাও খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে লড়াই হবে लड़ाई होवे हम लड़ेंगे करेंगे जीतेंगे खेला होवे देखा होवे जेता होवे और कয়েকটা दिन सब्र করুন না। ममता पुरुलिया में अपना खेला बना रही थी तो वहां से 100 किलोमीटर दूर अमित शाह बीजेपी का खेला बनाने में जुटे थे। दीदी जिस चोट पर वोट बटोरने की प्लान पर काम कर रही हैं, जिस व्हील चेयर से विजय की नई पटकथा लिखने का प्रयास कर रही हैं, शाह की सेना उसी पर चोट कर रही है, उसी चोट में खोट निकाल रही है। मकसद एक है, अगर चोट में खोट निकल जाएगी तो बीजेपी की चुनावी वोट निकल जाएगी। ममता जी के पैर में चोट आई। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं। इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। शाह ने ममता की चोट को एक बार नहीं बल्कि कई बार टारगेट किया, कभी इशारों में तो कभी नाम लेकर। मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। इधर ममता और शाह के बीच ये खेला हो रहा था, उधर नंदीग्राम के संग्राम में मोदी सेना ने ममता के खिलाफ बड़ा खेला कर दिया। शुभेंदु रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच गए, ममता पर सच छिपाने और झूठ बताने का इल्जाम लगाया। आरोप ये कि ममता पर कुल 6 केस दर्ज हैं, इनमें से 5 आपराधिक मामले, लेकिन ममता ने नॉमिनेशन में इसकी कोई जानकारी नहीं दी, इसलिए उनका नामांकन खारिज होना चाहिए, उनकी उम्मीदवारी रद्द होनी चाहिए। 6টা মামলা আছে দায়নি তাতে, 6টা মামলা সাপ্রেস অফ ফ্যাক্ট। 18 সালে 5টা আসামে মামলা হয়েছিল দায়নি, আর একটা সিবিআই এর কাছে মামলা পেন্ডিং আছে সেটা দায়নি। আমি আজকে কমপ্লেন করেছি। এই গোটা মিথ্যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে, নিজে মিথ্যাবাদী গোটা রাজ্যটাকে ওই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। আজকে প্রায় 1200-র বেশি শিক্ষক শিক্ষিকা, তৃণমূল কংগ্রেস শিক্ষা সেল, সেটা নামেই শিক্ষা সেল। बीजेपी का ये खेल बहुत सीधा और सरल है। मोदी ब्रिगेड व्हील चेयर पर घूमकर चोट दिखाकर वोट मांग रही ममता को नंदीग्राम में ही फंसाना चाहती है, इसी संग्राम में उन्हें घेरना चाहती है। अगर मोदी का खेला कामयाब रहा तो ममता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बंगाल में दीदी का खेला खराब हो सके, चुनावी अखाड़े में वो चारों खाने चित हो जाएं, इसके लिए बीजेपी हर तीर, हर अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रही है। ताबड़तोड़ बेजोड़ मोदी की फौज से ममता अकेले मुकाबला कर रही है। ये पूरा देश देख रहा है, मोदी के सियासी दुश्मन देख रहे हैं, इसलिए अब मोदी रोको मोर्चा बंगाल के मैदान में कूदने जा रहा है, ममता के साथ और मोदी के खिलाफ। आजकल दीदी व्हील चेयर पर बैठकर बंगाल भ्रमण कर रही है। ये सिर्फ भ्रमण ही नहीं बल्कि ये एक राजनीतिक रण है जो ममता व्हील चेयर से घूमकर लड़ रही है। ममता और टीएमसी को ये उम्मीद है कि उनका ये चुनावी पैतरा काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी दीदी के इस दाव का काट ढूंढ रही है, लेकिन अब ममता की अगुवाई में मोदी रोको मोर्चा बन गया है। ये मोर्चा ममता के साथ और मोदी के खिलाफ बंगाल में चुनावी माहौल बना रहा है। आने वाले दिनों में एक तरफ मोदी की सेना होगी और दूसरी तरफ ममता की सेना, जिसमें शामिल होंगे शरद पवार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन। इसके बाद मंच पर मोदी रोको मोर्चा कुछ इस तरह हुंकार भरता नजर आएगा। ममता का साथ देने, उनके लिए वोट मांगने कई राज्यों के क्षेत्रीय क्षत्रप बंगाल की लड़ाई में कूदने वाले हैं।
बिहार में मोदी सेना को कड़ी टक्कर देने वाले तेजस्वी यादव ममता के लिए प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी का खेल खराब करने वाले शरद पवार दीदी को पावर देंगे। झारखंड में बीजेपी ब्रिगेड को क्लीन बोल्ड करने वाले हेमंत सोरेन बंगाल के चुनावी पिच पर बैटिंग करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दीदी का साथ देते नजर आएंगे। बंगाल के चुनावी रण में मोदी और बीजेपी का हर सियासी विरोधी ममता के साथ खड़ा नजर आने वाला है। दोनों सेनाओं में वार होगा, पलटवार होगा, तीखी और तेज जुबानी फाइट होगी। मतलब बंगाल का रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।